हेलो ट्रेडर्स, दिस is Anirudh here। तो आज वेडनेसडे 21st ऑफ अगस्त 2024। तो इंट्राडे चार्ट को आज हम एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग द फिबोनाची मेथड। तो इंट्राडे के लिए मुझे 1 मिनट चार्ट का ही प्रेफरेंसेस सबसे अच्छा लगते हैं एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इन द इंट्राडे। तो मार्केट ओपन होते हैं आज के दिन एट द लेवल ऑफ ओपनिंग प्राइस 50,666.65। अब ओपन होने के बाद मार्केट फॉर्म्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन पैटर्न। कैंडलस्टिक को समझना बहुत ज़रूरी होते हैं प्राइस बिहेवियर को समझने के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर हु इग्नोर द कैंडलस्टिक एनालिसिस एंड थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता। वी जस्ट नीड टू ओपन द क्लोजिंग प्राइस, मतलब हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखना चाहिए। बट मैं ये नहीं मानता क्लोजिंग कैसे हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एक बात समझाऊंगा अभी, आप उसके बाद इसको रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं देखूं तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल। ओके, अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट। डेफिनेटली वी विल डू द लाइव एनालिसिस आल्सो। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, तो डीजेड कैंडल। ओके, अब डीजेड कैंडल जब यहाँ पर बना तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिले? व्हाट इज द डीजेड कैंडल? द डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जोन कैंडल बनते हैं तो कैंडल बनने के साथ साथ मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है। मतलब ये रेजिस्टेंस है 50,746 एंड ये सपोर्ट है 50,657। अब मार्केट को देखिए, नेक्स्ट कैंडल में उसी सपोर्ट को मार्केट होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ऑन द अपर साइड देयर इज अ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हैपेंड, जिसकी जो कंप्लीट बॉडी साइज थे इट वाज 50,645 से लेकर 50,694.95। यानी कि अपसाइड में क्लोजिंग होने की कोशिश की है मार्केट ने और हो भी गया यहाँ पर। और ये जो क्लोजिंग होते हैं ये किस तरीके से क्लोजिंग हो रहे हैं? तो क्लोजिंग फर्स्ट जो क्लोजिंग हुआ वो बना अपने खुद जो जिस कैंडल बना था, मतलब ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग होते हैं फर्स्ट बुलिश साइन। सेकंड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के सपोर्ट के ऊपर क्लोज होते हैं, सेकंड बुलिश साइन। थर्ड, जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल थे उस कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोज होते हैं, थर्ड क्लोजिंग साइड, जो हमें क्या बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग द रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ पर क्या किया? मार्केट ने रेजिस्टेंस को हिट किया। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ट्रेड करें, यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप ये नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कैल्पर प्रेजेंट इन द मार्केट। जो लोग ये ट्रेड करते हैं हो सकता है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स करते हो, इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेड करते हो या फिर और तरीके से ट्रेड करते हो, बट इंडिविजुअल नॉर्मल ट्रेडर के लिए ये सेटअप्स नहीं होता। ये सेटअप्स हो जाने के बाद हम लोग इस पे एनालिसिस तो जरूर करते हैं, बट रिमेंबर स्कैल्पिंग्स आर सम काइंड ऑफ ट्रिकी थिंग जहाँ पर साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुझे नहीं लगता अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो अपने कैपिटल को सेफ साइड में रखकर थोड़ा सा रिस्क लेकर थोड़ा सा प्रॉफिट करना चाहते हो, उनके लिए ये सेटअप्स नहीं होता। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्केट 50,746 जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन का जो रेजिस्टेंस था उस कैंडल को क्लोज करने की कोशिश की। फर्स्ट, मार्केट नॉट एबल टू डू सो। सेकंड, मार्केट एबल टू डू सो, बट इसी दौरान जो नए रेजिस्टेंस बना वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाए। सो दिस इज नॉट अ राइट प्लेस टू एंटर इनटू द ट्रेड। थर्ड, मार्केट में ऊपर की तरफ तो गए एंड नॉट एबल टू हिट द रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस की अब ये बियरिश कैंडल कैसे बना? अब ये पहला रेजिस्टेंस है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जोन के रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ चीजों को। यहाँ पर डीजेड रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होते हैं, डीजेड रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होते हैं। सेकंड जो क्लोजिंग आते हैं वो आते हैं न्यूली डेवलप्ड रेजिस्टेंस के ऊपर, सॉरी नीचे। न्यूली डेवलप्ड रेजिस्टेंस क्या है? ये वाला, मतलब 9:18 के हाई के ऊपर जो रेजिस्टेंस था, सॉरी 9:17 के हाई के ऊपर जो रेजिस्टेंस था 50,754.8, इसके नीचे क्लोज होते हैं। थर्ड, मार्केट
सारे के सारे कैंडल्स के नीचे क्लोज होते हैं, और जो दो कैंडल मार्केट में यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज, सॉरी 980 की जो कैंडल जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिए थे, उस वाले सपोर्ट के नीचे भी आकर क्लोज दे रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट के नीचे क्लोज देते हैं इन द सेंस कि उसके अंदर मार्केट की बॉडी साइज भी यहाँ पर कवर हो गया। तो ये सारे के सारे नीचे क्लोज दे रहे हैं, प्लस द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो यहाँ पर बनते हैं, दैट इज द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ से हमारा ट्रेड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बियरिश एनगल्फिंग जो यहाँ पर बना, यहाँ से हम लोग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर पुट प्राइस को ओपन कर सकते हैं, पुट के चार्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैं यहाँ पर पुट के चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पर आपको रिसेंट मार्केट में जो पैटर्न बने हैं, मतलब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस कर। तो फर्स्ट मुझे जो दिख रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनाए हैं, डे रेजिस्टेंस सोफार, एंड यहाँ पर मार्केट में सोफार के जो सपोर्ट है वो ये है। अब इस दोनों के अंदर मैं अगर फिबोनाची को ड्रॉ करता हूं तो मुझे कुछ नंबर्स दिखने को मिल रहे हैं। तो राइट नाउ द नंबर जो कि यहाँ पर बने हैं, दैट इज द 0.5, यानी कि आज के दिन का जो पूरे रेंज है उस रेंज के 50% रूल, यानी कि काइंड ऑफ इंट्राडे पिवट 10:32 के हिसाब से इंट्राडे पिवट यहाँ पर बन चुके हैं। नाउ इंट्राडे पिवट जहां पर बनते हैं वहां से क्या हम लोग शॉर्टिंग करते हैं या फिर बाई करते हैं? कुछ भी नहीं करते, हम लोग 50% के रेंज पर मार्केट को एनालाइज करते हैं कि क्या यहाँ पर एक्चुअली में हो रहा है। तो पहली बात मैं यहाँ पर देखूंगा कि कौन से पैटर्न यहाँ पर बने हैं। फर्स्ट पैटर्न 0.5 के रेंज पे कौन से पैटर्न बने? पहला पैटर्न जो बना वो बना बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, पहला पैटर्न बियरिश एनगल्फिंग बनते हैं, दूसरा पैटर्न बनता है इनसाइड बार फॉर्मेशन, तीसरा पैटर्न पे मार्केट कंप्लीट तरीके से एक इवनिंग स्टार बनाते हैं। ठीक है, ये इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार बनाते हैं। फोर्थ पैटर्न पे मार्केट इनसाइड बार बनाते हैं, एंड ओवरऑल जो फिफ्थ पैटर्न अभी बन रहा है वो क्या बन रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंसेस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। बट हमें ट्रेड कैसे देखना होगा? हमें यहाँ पर कॉल और पुट चार्ट को यहाँ पर ओपन करने की जरूरत है। ठीक है, 50,500 के पुट मैं ओपन कर लेता हूँ। 50,500 के साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं तो समझ में आसानी होगा। 50,500 के पुट 21 अगस्त, तो यहाँ पर मैं यहाँ देख लेता हूँ, मतलब ये आज के एक्सपायरी के दिन के वाले ट्रेड आ गए। अब यहाँ पर जो ट्रेड बना, दिस विल बी लिटिल बिट ऑफ द डिफरेंट, क्योंकि ऑप्शन प्राइस जो है वो यूजुअल केसेस में थीटा डीके करते हैं, यानी कि प्रीमियम प्राइस पे वहां पर डिस्काउंट बनते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मार्केट जो है वो अपने आज के ओपनिंग के जो बॉटम है वहां पर मौजूद है। ठीक है, अगर आप नए हो मार्केट में, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहे हैं देन इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन की बात चल रहे हैं। ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं वो निफ्टी के बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट को हाई और लो के बेसिस पे फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके होते हैं रोज के रोज। तो ये जैसे कि ये चार्ट जो है ये सालों साल सेम रहेगा, ये चार्ट आज के बाद नहीं मिलेगा। और जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने 0.31% डाउनसाइड मोमेंटम को देखा है। राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन चार्ट पे भी वो दिखेगा। ऑप्शन चार्ट पे जो ये मोमेंटम है ये 6% के मोमेंटम है, मतलब हाई एंड पे। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ क्या यहाँ पर मार्केट के चांसेस है कि ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाए, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर एनालिसिस करने की जरूरत है। ये जो एक एनालिसिस मैंने अभी किया ये फिबोनाची एनालिसिस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये जो एनालिसिस है फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, यानी कि रिवर्स एनालिसिस बन गया। यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ कि पैटर्न क्या बन रहा है, व्हाट इज द पैटर्न, तो पैटर्न ये बन रहा है कि प्राइस इस पर्टिकुलर जगह पर आकर कोई एक सिंप्लीफाई पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, बट आई एम नॉट सो मच श्योर अबाउट द फेज ऑफ दिस पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट के वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम को अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स आर कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। इसका मतलब क्या है, प्राइस जो अभी बना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो प्राइस इतना भी
स्ट्रॉन्ग नहीं है टू पुल द मार्केट, यानी कि तो पुल द पी प्राइस में, यानी कि मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस थोड़े कम है यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम आई हैव टू सी द कॉल चार्ट। कॉल चार्ट हम लोग क्यों देखेंगे? क्योंकि कॉल चार्ट अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे तो हमें ये पता चलेगा क्या मार्केट एक्चुअली में ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम को बना रहा है। तो मैं यहाँ पर कॉल चार्ट को देखूंगा। सो इन द कॉल चार्ट ऑल्सो मुझे सिर्फ वॉल्यूम को देखना है। यहाँ पर वॉल्यूम अगर मैं देखता हूँ कॉल चार्ट पर भी वॉल्यूम जो है वो डिके हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन प्राइस इज नॉट रेडी फॉर बाइंग येट। ऑप्शन प्राइस पे अभी हो सकता है कि आप यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर बाई करो, 2-4-5% ऊपर की तरफ चला जाए, बट जब तक कि ना वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, अब पुट प्राइस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे करके, बट हमें यहाँ पर थोड़े बहुत एनालिसिस चाहिए। डेफिनेट तरीके से यहाँ मैं अगर कहूँ कि स्पॉट चार्ट पर मार्केट बियरिश चांसेस दिखा रहे हैं, बट पुट प्राइस पे अभी थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं प्राइसेस के चांस। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं? हम लोग अगर चाहें तो राइट नाउ वी कैन एंटर इनटू द स्टॉक एंड वी शुड कीप आवर स्टॉप लॉस बिलो द 60, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, डेफिनेट तरीके से हम लोग हमारा जो एंट्री है वो यहाँ पर बनेगा एंड वी कैन इजीली एक्सपेक्ट द 130 के अराउंड यहाँ पर टारगेट हम लोग देख सकते हैं। तो मैं ये चार्ट जो है आपको एक बार टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ बात, क्योंकि आपको वहाँ पर दिख जाएगा। सो राइट नाउ वी आर गेटिंग द proper way to understand the market sentiments. Okay. So I hope you are able to understand the scenario. आप अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, you are good to go to see. अगर आप बाद में देख रहे हैं स्पॉट चार्ट पर एक बार ओपन करके देख लीजिएगा टारगेट्स क्या रहेगा निफ्टी के। तो टारगेट्स के लिए मैं अगर कहूँ कि सॉरी बैंक निफ्टी में क्या टारगेट रह सकते हैं, पॉसिबल टारगेट विल बी 50,493 एंड द 50,370 इन द सेफर साइड। बाकी अगर मैं निफ्टी के चार्ट को देखूं, सॉरी ऑप्शन के चार्ट को देखूं, तो ऑप्शन चार्ट राइट नाउ गिविंग अ वॉल्यूम एक्सपेंशन लेवल। तो यहाँ से थोड़े बहुत डाउनसाइड आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट रिमेंबर आवर टारगेट विल बी स्टे एट द 131 so far. Okay, so that's the thing. I just need to share it with you from my end. And anyhow, if you want to learn the intraday in the proper way, you can always join the intraday masterclass. Or if you want to learn the overall sentiments of the market, the Fibonacci, the GAN and everything, you can always join the other programs. So that's it for today. As of now, from my end, I hope you are able to understand a few things about the market with this particular analysis, and we'll get back in the